हेलो मेरे ट्वेल्थ के महारथियों, कैसे हो? बढ़िया। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज फिर दोबारा से होगा मैथ्स का लेक्चर। ठीक है, तो मैं आपका दोस्त आपका होस्ट स्टार्ट करने वाला हूं आज एक नया लेक्चर सीरीज। कौन सी वाली? क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। यहां पर हम स्टार्ट करेंगे कि ये रिलेशंस होते हैं ये असल में होते क्या हैं। चाहे आप रियल लाइफ रिलेशन की बात कर लो या फिर आप बात कर लो मैथमेटिकल रिलेशन की। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे, बिना फालतू बात करे, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए बेटा, आज का टॉपिक क्या है हमारा? देखो, आज का टॉपिक है हमारा क्लास ट्वेल्थ। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, बस एक मिनट का टाइम चाहिए हमें। ठीक है, आज का टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का रिलेशन एंड फंक्शंस। क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास 12th में भी दोबारा से आता है। ये कहीं ना कहीं उसी का जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। मतलब हमें यहां पर अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है रिलेशन फंक्शंस के अंदर। आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्लास 11th में सेट्स चैप्टर पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है? सेट्स। सेट का मतलब तुम्हारी मम्मी के चूड़ी वाला सेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ, हम स्टार्ट करेंगे यहां पर सेट्स स्टार्ट करेंगे। देखो जरा एक बार क्या टॉपिक है हमारा आज का। देखिए, एक मिनट बच्चों, देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक है, इसको बोलेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम लोगों ने बेटा क्लास 11th में, जब हम लोग क्लास 11th में थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी, इसका नाम था सेट्स। आपको याद होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है क्लास 11th में? सेट्स। किताब तो खोल के देखी होगी। अरे देखी है किताब, नहीं देखी? हाँ देखी है, मुझे पता है। ठीक है, तो हमारा क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर क्या है? सेट्स है। अब मैंने क्या बोला कि सेट का मतलब ये जो आपकी मम्मी चूड़ी के सेट पहनती है इसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या डेफिनेशन थी मैथ्स में? द कलेक्शन ऑफ, देखो बच्चों ध्यान से, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ठीक है, सेट। बेटा कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट की कलेक्शन जो वेल डिफाइन होती है उसको सेट्स बोलते हैं। मेरा मकसद आज यहाँ पे क्लास 11th पढ़ाना आपको नहीं है, लेकिन बेटा आपको बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको सेट का मतलब नहीं पता होगा, जब तक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है ना, ऐसे पढ़ते थे, ए क्रॉस बी हम पढ़ते थे, जब तक इसका मतलब नहीं पता होगा तो यार मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना ये दोनों ही बेकार हो जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या टॉपिक है, इसका नाम है सेट्स। देखो सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। अच्छा, सेट के अंदर हम लोगों ने इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ा था जिसका नाम था कार्टेशियन प्रोडक्ट। जिसका नाम था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब दो सेट्स के बीच में हम ऐसे रिलेशन नहीं निकालते थे? हाँ या ना? निकालते थे ना? तो आज हम वहीं से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बात बहुत ध्यान सुनना। देखो बेटा, टुकड़ों में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और क्वालिटी एजुकेशन पढ़ेंगे। समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार साहिल सर फटाफट से रिफ्लेक्सिव समझा दें या ट्रांजिस्टिव समझा दें, मेरे को तो सीधा एक्सरसाइज 1.1 करनी है और मेरे को कोई मतलब नहीं है। देखो बेटा बात समझो, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कर ही लोगे यार, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप कर लोगे। लेकिन एग्जाम अच्छा उसी का जाता है, 80 में से 80 नंबर उसी के आते हैं। देखो स्लाइड के स्टार्टिंग में क्या लिखा था मैंने? 8 नंबर पक्के। क्या लिखा था? 8 नंबर पक्के। तो 8 नंबर पक्के का क्या मतलब है? पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए बच्चे एक बार देखिए क्या है हमारे पास। देखो बेटा, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से। अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्लास 11 मतलब 12th का इंट्रोडक्शन पार्ट। मतलब कि रिलेशन फंक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब बेसिक्स क्या है। जब आप किताब खोल के देखोगे, फ्रंट पेज खोलोगे, उस पर बना है ना एक मैथमेटिशियन का डिजाइन बना हुआ है। तो मेरा डिजाइन लगता है यार बहुत तगड़े मैथमेटिशियन है वो। ठीक है, तो हमें इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है पहले इस बात को हम समझेंगे। देखो बेटा बच्चे, क्लास 11th में हम सभी ने, क्लास 11th में मैथमेटिक्स के अंदर हम सभी ने रिलेशन पढ़ा है, फंक्शन पढ़ा है, डोमेन के बारे में पढ़ा है, कोडोमेन पढ़ा है, रेंज पढ़ा हुआ है। याद होगा कुछ ऐसा सा डायग्राम बनाते थे हम लोग,
याद कर लो, कुछ ऐसा सही डायग्राम बनाते थे आप लोग कि सेट ए का देखो, आप देख रहे हो ना, यहाँ 1 का रिलेशन बी के साथ हो रहा है, 3 का रिलेशन ए के साथ हो रहा है, तो इसी की मैं आज बात करने वाला हूँ। देखो मैंने आपसे क्या बोला कि क्लास 11th में हमने रिलेशन पढ़ा है, फंक्शंस पढ़ा है, डोमेन पढ़ा है, रेंज पढ़ा है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि यार तुम लोग भूल गए हो। वैसे तो एग्जाम अभी हुए हैं 11th क्लास के, 12th में तुम अभी आए हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम रिलेशन चैप्टर बिल्कुल भूल चुके हो। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि बेटा रिलेशन से मतलब क्या है, मेरा रिलेशन से मतलब क्या है। आपने अपने रियल लाइफ में रिलेशंस को देखा हुआ है, जैसे कि आपका और मेरा एक रिलेशन है भाई, टीचर और स्टूडेंट का भी एक रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन होता है, फादर एंड सन का एक रिलेशन होता है, ब्रदर एंड सिस्टर का एक रिलेशन होता है। बात समझना। तो इस तरह के रिलेशंस की आज मैं बात करने वाला हूं। ये है हमारे रियल लाइफ एग्जांपल, ये है हमारे रियल लाइफ रिलेशन। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा, देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि यार हम ये रिलेशन फंक्शन पढ़ क्यों रहे हैं, मेरे लाइफ में क्या काम आएगा रिलेशन फंक्शन का। तो आज मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशंस बताऊंगा कि रिलेशन फंक्शन हम कहां कहां यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपसे क्या बोला कि हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि रिलेशन होता क्या है। तो रियल लाइफ रिलेशन मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही जैसे रियल लाइफ में रिलेशंस होते हैं बेटा, ऐसे ही मैथमेटिक रिलेशंस भी होते हैं बच्चे। मैथमेटिक्स में रिलेशन होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर क्या लिखा है, 7 इज ग्रेटर देन 3। 7 जो है वो 3 से बड़ा होता है, ये एक रिलेशन है। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना ज्योमेट्री के अंदर, परपेंडिकुलर पैरेलल, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये भी एक रिलेशन है। ए इज पैरेलल टू बी, ये भी एक रिलेशन है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं अल्टीमेट रिलेशंस की। तो देखो मैं अगर आपको डेफिनेशन के वाइज समझाऊं, डेफिनेशन क्या है कि बेटा अ रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स। इन्होंने ये कहा बेटा कि सेट ए और सेट बी के, मतलब सेट ए और सेट बी की मदद से जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं उसके सबसेट्स को ही रिलेशन कहा जाता है। कि रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी का। दोबारा सुन लो, रिलेशन क्या है, रिलेशन सबसेट है, सबसेट इक्वल है किसका, ए क्रॉस बी का, ए इंटू बी का, ए इंटू बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, चलो मैं ये मान के चल रहा हूं, हो सकता है आप सबसेट भी भूल गए हो। तो बेटा सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो अवेलेबल इन सेट बी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए बेटा मेरे पास एक सेट ए है, मैं सबसेट समझा रहा हूं आपको। मान लो सेट ए के एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है, और सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर अवेलेबल है तो बेटा ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। बात समझ आ गई, मुझे पता है समझ आ गई है। ठीक है, चिंता मत करो, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, और आज मैंने क्यों बुलाया है, मैं क्यों यहां पर आया हूं आपके लिए, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। ठीक है, तो पहले बेसिक्स को कवर कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी अभी, रिलेशन इज नथिंग, रिलेशन क्या होता है, वो ए क्रॉस बी के सबसेट रिलेशन होते हैं। बात समझ रहे हो। अब बेटा एक बात पॉइंट में ध्यान रखना, आपके एमसीक्यूज में काम आएगी, कि रिलेशन हमेशा पेयर में होता है, रिलेशन हमेशा पेयर में होता है, और रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन हमेशा सबसेट इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। तो एक काम करते हैं, मुझे पता है आपको समझ आ गई है बेटा, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट सेशन में आप हमें लिख दीजिए, ताकि हम अगली वीडियो में जो भी आपके साथ डाउट्स रहे उनको हम क्लियर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीनशॉट लो और फिर अगली स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो गाइज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगली टॉपिक पे चलते हैं। देखिए देखिए, अब मैं आपके सामने फिर से एक नई चीज, मतलब एक चीज लेके आया हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को नहीं समझ आया रिलेशन का मतलब क्या है। मैंने क्या बोला बेटा, दो सेट्स होते हैं, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है, एक सेट ए है एक सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट है 3 4 5। क्या एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है 1 4 2 3 और इसका एलिमेंट है 4 5 6। अब आपको मैंने क्या करा, मुझे क्या करना है, मुझे
ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। बात समझ रहे हो? तो आप देख पा रहे हो क्या क्या हो सकता है। 1 4 से कनेक्ट हो सकता है, 1 5 से कनेक्ट हो सकता है, 1 6 से भी कनेक्ट हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 1 4 1 5 और 1 6। ऐसे ही आप देखिए 2 जो है, अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, 2 जो है वो 4 से कनेक्ट हो रहा है, 2 जो है वो 5 से कनेक्ट हो रहा है, और 2 जो है वो 6 से भी रिलेट कर रहा है। तो आप देखो यहां पर क्या आ गए पॉसिबल ऑर्डर, यहां पर पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए बेटा 2 4, ठीक है, 2 5 और 2 6। ऐसे ही 3 भी कनेक्ट होगा, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ। तो क्या बनेगा? 3 4 3 5 3 6। इतना तो समझ आ गया। तो जो ये मैंने बनाया, जो भी मैंने ये बनाया, इसे क्या बोलते हैं? इन्हें बेटा, इन्हें दो सेट्स के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, आई एम सॉरी, ये एक मिनट, पेयर, ठीक है ना, दैट्स अ पेयर, स्पेलिंग गलत हो गई थी, ठीक है, पेयर। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन यही होता है कि रिलेशन आपके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी का ही सबसेट होता है। रिलेशन आपके ही कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का सबसेट होता है। यहां तक बात समझ आ गई? तो मैं समझता हूं ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है। अब जो हम ये रिलेशन बनाते हैं बेटा, ये मैंने इसको इसके साथ रिलेट किया। आप देख रहे हो कि सेट ए का मैंने सेट बी के साथ रिलेशन बनाया है। ये हमें देता क्या है? अल्टीमेटली इस बात से हमें समझ के आते हैं, जो भी मैंने आपके सामने ये मैपिंग करी है, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे रिलेट किया, इसका असल में मतलब क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं एक बार। ठीक है, एक बार लिख लो फटाफट से, लिखो जल्दी से और लिख ले करो यार, ठीक है, पेन घिस जाए करो, थोड़ा सा पढ़ ले करो, पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हाँ चलिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब हम बेटा क्या कर रहे हैं, जब हम इन दो सेट्स के बीच में ये मैपिंग की हेल्प से रिलेशंस बनाते हैं, ये हमें देता क्या है, जरा देखते हैं एक बार। देखिए बेटा, मैंने आपसे क्या बोला, देखिए कि होता क्या है, अरे एक मिनट बेटा, ये स्लाइड गलत खुल गई क्या? नहीं सही है, बिल्कुल सही खुली है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि जब हम दो सेट्स को आपस में मैप करते हैं तो उससे जो हमारे को एलिमेंट्स मिलते हैं वो हमारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ये हमारा बेसिक पार्ट जो था वो हमने अभी खत्म किया। मैं समझता हूं कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। ये कहीं ना कहीं मैंने जो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने उसी को कवर किया। अब हम जैसे ही पेज को टर्न करेंगे, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, जैसे ही आप फर्स्ट चैप्टर में पेज को टर्न करेंगे उसके बाद आपको दिखाई देगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या दिखाई देगा? टाइप्स ऑफ रिलेशन। बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन जो होता है वो होता है वॉइड रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो होता है वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। बेटा एक ऐसा रिलेशन a relation R on set A is called a void or empty set if no element of set A related to any element of set A। जब एक सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं करते हैं उसको वॉइड रिलेशन बोला जाता है। मतलब कि दो सेट्स के बीच में कोई भी रिलेशन निकल ही नहीं रहा है, उसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। एग्जाम्पल के लिए बेटा बात सुनो, एग्जाम्पल के लिए विजय, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने फादर को बोल सकता हूं, अपने ब्रदर को बोल सकता हूं, अपनी मदर को बोल सकता हूं, क्योंकि वो मेरे रिलेशन में है। अब आप एक चीज सोचो, मैं आपके फादर के पास आ जाऊं, आपकी मदर के पास आ जाऊं, आपके ब्रदर के पास आ जाऊं, तो वो मुझे पैसे देंगे? क्योंकि उनके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो वो मुझे पैसे भी नहीं देंगे। तो यही बात समझनी है कि जब एक सेट का दूसरे सेट के साथ कोई रिलेशन नहीं क्रिएट हो पाता तो उसको बोलते हैं एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। एम्प्टी कह लो या वॉइड कह लो, एक ही बात है। जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हो कि हमारे को क्या कर रखा है बच्चे, हमें एक सेट ए दे रखा है, हमें एक सेट ए दे रखा है। ए के एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। आपको एग्जाम में क्या करना है, ये है सेट ए, ये है सेट ए। अब इन्होंने कहा कि आपको एक रिलेशन बनाना है, उस रिलेशन में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, मतलब ए और बी करके एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, और ए और बी का रिलेशन बराबर होना चाहिए 12 के। ए और बी का रिलेशन बराबर होना चाहिए 12 के,
जहां पर ए और बी बिलोंग करेंगे सेट ए को ही। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आई, मैं जानता हूं नहीं समझ आई, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को बेटा ये स्टेटमेंट ही पढ़नी नहीं आती। सबसे पहले जरूरी है आप इन स्टेटमेंट को पढ़ो। ये क्या है? अरे ये सेट बिल्डर फॉर्म ही तो है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते थे, एक सेट बिल्डर होता है, एक रोस्टर फॉर्म होती है। तो जो ये लिखा है ये सेट बिल्डर ही तो है, और क्या है? बस आपको सेट बिल्डर फॉर्म को ही अपने दिमाग के हार्ड डिस्क में सेट करना है, समझ आ जाएगा। चलिए मैं एक बार समझा देता हूं ये कह क्या रहा है। ये कह क्या रहा है? वो कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है, मैं पहले एक बार रफ इमेज बना के दिखा देता हूं। यहां पे ध्यान दो सब लोग, यहीं यहीं, ठीक है। मैंने ये कहा कि मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, ठीक है बेटा। मैंने कहा मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, मैं इसलिए बोल रहा हूं, वो 5 लिखा हुआ है। ये हमारा सेट ए है। अब हमें क्या करना है? सेट ए को रिलेट करना है सेट ए के साथ ही। हमें सेट ए को रिलेट करना है, सेट ए के साथ ही रिलेट करना है, ठीक है। एक मिनट जरा, एक मिनट दोबारा बना देता हूं, ठीक है। वन टू थ्री फोर और 5, ठीक है। इसने बोला कि सेट ए को सेट ए के साथ रिलेट करना है जहां पर यहां के एलिमेंट्स को मैं ए बोलूंगा और यहां के एलिमेंट्स को मैं बी बोलूंगा। और रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है कि ए और बी के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 12 के इक्वल होना चाहिए। कि ए और बी के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा? वो 12 के इक्वल होना चाहिए। अब आप खुद चेक कर लो, क्या 1 और 1 का डिफरेंस 12 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 1 और 2 का रिलेशन 12 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 1 और 3 का डिफरेंस 12 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। आप चेक कर लो, इनमें से किसी भी एलिमेंट को किसी भी के साथ मैपिंग करने पर, रिलेट करने पर किसी का डिफरेंस भी 12 के बराबर नहीं हो सकता। तो यही तो बात मैं आपको बोल रहा हूं कि एक ऐसा रिलेशन जब दो सेट्स के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं क्रिएट हो सकता, मैपिंग नहीं हो सकती, तो उसको ही वॉइड रिलेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो आप ये देख पा रहे हो कि इस सेट का इस सेट के साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं हो पा रहा है, नो रिलेशन है। तो ऐसे ही रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड रिलेशन बोलते हैं। बात समझ आ गई होगी, मुझे पक्का पता है। अरे पक्का पता है, चेक कर लो, आप खुद देख लो क्या कह रहा हूं मैं। कि आप देख पा रहे हो कि जब यहां का एलिमेंट क्या है? ए है, और यहां का एलिमेंट क्या है? बी है, और ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 12। नहीं आ सकता। दुनिया का कोई फंक्शन नहीं है ऐसा जो इनको ऐसे क्रिएट कर दे कि 12 आ जाए, नहीं आएगा। समझ आ गई बात? तो इसी को बोलते हैं वॉइड रिलेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका अगला रिलेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अभी अभी हमने क्या कवर किया? अभी हमने कवर किया वॉइड रिलेशन। अब अगला क्या है बेटा? अगला है यूनिवर्सल रिलेशन। अगला क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में और वॉइड रिलेशन में थोड़ा सा फर्क है। वॉइड रिलेशन में दो सेट्स के बीच में किसी तरह की मैपिंग नहीं होती, और यहां पर क्या लिखा है कि एक रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेट कर जाए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब कि अगर एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के साथ रिलेट कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। तो आप देख पा रहे हो, जब हमारा आर बराबर होता है ए डॉट ए क्रॉस ए के, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो उसी को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो यहां पर, फिर दोबारा से हमें एक सेट ए दिया हुआ है और सेट ए के एलिमेंट कितने हैं? 1 और 2। सेट ए में एलिमेंट क्या दिए हुए हैं? 1 और 2। अब उसके बीच में एक रिलेशन बन गया। अब हमने देखा कि यहाँ पे एक रिलेशन बना हुआ है, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो 1 1 के साथ कनेक्टेड है, 1 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 2 के साथ कनेक्टेड है। तो यही तो वो बोल रहा है। वो बोल रहा है कि जब सेट ए का हर एक एलिमेंट, जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के साथ रिलेट हो जाता है, रिलेशन क्रिएट कर लेता है,
तो ऐसे सेट को यूनिवर्सल कहा जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। इतनी बात समझ आ गई? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहां हमने अभी दो रिलेशंस को आपको समझाया, एक है वॉइड रिलेशन और एक है एम्प्टी रिलेशन, सॉरी एक है वॉइड और एक है यूनिवर्सल। थोड़ा जवान यहाँ फिसल जाती है, समझा करो, समझदार हो तुम, ठीक है। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब फंडा क्या है, अब थोड़ा सा फंडा समझेंगे है क्या, देखिए जरा, देखो देखो बेटा, यहां पर एक नोट करने वाली बात क्या है, बात समझो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां लिख रखी है जिसको पता होना चाहिए, मेरा फर्ज है आपको पढ़ाना और आपका फर्ज है उस बात को समझना कि इट इज नोट हियर दैट, यहां पर यह बताया गया है कि द वॉइड रिलेशन and the universal relation on set A are respectively the smallest and the largest relation on set A। कि void relation और universal relation set A के अंदर smallest and largest relations होते हैं, ये बात समझ आ गई। और कभी कभी क्या होता है कि both empty relation and universal relation are sometimes called trivial relation, sometimes called trivial relation। क्या कहा जाता है? ट्राइवल रिलेशन। नहीं क्या बोल दिया यार, समझ नहीं आया आप लोगों को? एक एग्जांपल समझाता हूं। मैंने आपसे ये कहा बेटा, अगर किसी सेट में हम उसको वॉइड भी साबित कर दें, उसको यूनिवर्सल भी दिखा दें, तो उसको ट्राइवल रिलेशन बोलते हैं। मैंने क्या बोला? अगर कोई रिलेशन वॉइड भी है और क्या है, यूनिवर्सल भी है, वॉइड भी है, यूनिवर्सल भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं। ये बात समझ आ गई? समझ आ गई? अरे बता दो भाई, ठीक है। मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल लिया हुआ है। देखो समझते हैं ये ट्राइवियल रिलेशन होता क्या है। और बेटा एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ट्राइवियल, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बस एग्जाम से एक दिन पहले यूट्यूब खोल लिया, वन शॉट वीडियो, रिलेशन फंक्शन वन शॉट वीडियो, ये वन शॉट वीडियो, वो वन शॉट वीडियो। तुम्हें लगता है कि बस एक दिन हम लोगों ने बस वन शॉट वीडियो देख लिया, हो गया काम, एग्जाम दिएंगे। अरे बेटा ऐसा नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं ट्राइवल रिलेशन की। वो क्या कह रहा है, बात समझो ध्यान से, बात समझो ध्यान से, क्योंकि मैं इसका जो सोल्यूशन है बेटा, इसका सोल्यूशन मैं अगली साइड पे कराऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं। वो कह रहा है कि मेरे पास एक रिलेशन है, वो कह रहा है मेरे पास एक रिलेशन है बेटा, एक मिनट जरा, मेरे पास एक रिलेशन है कि सेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मेरे पास एक सेट ए है जिसमें सारे स्टूडेंट्स हमें दिए गए हैं और वो सभी बॉयज स्कूल्स के हैं। कि सेट लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, एक मिनट जरा, स्लाइड चली गई थी, मैं दोबारा आता हूं। इन्होंने क्या बोला कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। हमारे पास एक सेट है जहां पर हम बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन गिवन बाय आर, जिसके अंदर दो पेयर होने चाहिए, मतलब ए और बी दो एलिमेंट्स होने चाहिए, और ए बी की सिस्टर होनी चाहिए। ये क्या बात हो गई? मैं एक बार इसको समझाता हूं क्या मैं कह रहा हूं आपसे। देखो बात समझो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, समझते हैं इस बात को। देखो देखो बेटा, इसने कहा कि हमारे पास एक सेट ए है, हमारे पास एक सेट ए है, और इस सेट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब ये बॉय 1 होगा, ये बॉय 2 होगा, ये बॉय 3 होगा, ऐसे ही करते 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 बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। अब सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन निकालना है आपको, सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन निकालना है। अरे बात कंफ्यूजन वाली कुछ नहीं है यार। पहले 11th में क्या था, हम पे दो सेट्स होते थे, सेट ए और सेट बी का रिलेशन हम निकालते थे, ए का बी के साथ निकालते थे। बस यहाँ पे सेट ए का ए के साथ रिलेशन निकालना है, बस यही बात है जो आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि हमारे पास एक सेट ए दिया है जिसमें बॉयज सारे के सारे बॉयज हैं, ठीक है, बॉयज स्कूल के, और यहाँ पे भी सेट ए ही है, यहाँ भी B1
B2 B3, बेटा B1 B2 B3 का मतलब है बॉयज, बॉयज 1 बॉय 2 बॉय 3। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक रिलेशन बताओ, आप इसके अंदर इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर एक रिलेशन बताओ जिसमें दो एलिमेंट होने चाहिए, ए और बी होने चाहिए। किस तरह से कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अरे ये कैसी बच्चों जैसी बात कर दी, जब यहां भी बॉयज हैं यहां भी बॉयज हैं तो इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिलेशन कैसे हो सकता है? दोनों भाई ही तो होंगे, दोनों दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन तो नहीं हो सकते यार। तो आप एक बात बताओ कि ये कैसा रिलेशन हो गया? बेटा ये रिलेशन हो गया एम्प्टी, वॉइड रिलेशन हो गया। साबित हो गई यही बात, इसी ने क्वेश्चन में यही तो लिखा था। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने हमें ये कहा था शो दैट आर बी ए रिलेशन कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। चलिए स्लाइड पे वापस आते हैं, देखिए जरा एक बार, देखिए 1 मिनट देखिए। और अगला रिलेशन क्या है? हमें एक रिलेशन और सॉल्व करना है कि आपको इन्हीं दो स्टूडेंट्स के बीच में, आपको इन्हीं दो स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन बनाना है। किस चीज का? कि इन दोनों की बच्चों, ये जो बच्चे हैं, ये जो बॉयज हैं, इन दोनों की हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर होना चाहिए। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसे देख लेते हैं एक बार, समझते हैं इसको। देखो एक बार, 1 मिनट जरा देखो। एक रिलेशन हमारा R1 हो गया। अब R2 क्या है? R2 कह रहा है कि आपको एक रिलेशन बनाना है जिसमें A और B दो एलिमेंट होना चाहिए एंड डिफरेंस बिटवीन A एंड B, मतलब उनकी हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर होना चाहिए, लेस देन 3 मीटर। तो बेटा ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि दो बच्चों की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर के अंदर ही होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। कौन से स्कूल में बच्चा 10 फीट का होता है भाई? 15 फीट का बच्चा स्कूल में होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये रिलेट हो जाएंगे, ये रिलेट हो जाएंगे। इन दोनों की हाइट का डिफरेंस जो है वो 3 मीटर से कम होगा, इन दोनों की जो हाइट का डिफरेंस है वो 3 मीटर से कम होगा। अरे इसका और इसकी हाइट का डिफरेंस जो है वो 3 मीटर से कम होगा। तो दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको यही पढ़ाया कि अगर कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें वॉइड भी आ जाए, वॉइड भी हो जाए और यूनिवर्सल भी हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन, ट्राइवियल रिलेशन। आई होप इतनी बात समझ आ रही होगी बच्चों। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर कोई भी ऐसा सेट जिसमें वॉइड भी है, जिसमें यूनिवर्सल भी है, तो ऐसे सेट को हम लोग ट्राइवियल रिलेशन भी कह देते हैं। बात समझ आ गई तो नोट कर लो यार, समझ आ गई तो नोट करो फटाफट से, पता तो है तुमको। चलिए समझ आ गया है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब यहां पर एक बात समझनी है, आज जो हमारा मुद्दा है, आज एक बात समझनी है हमारे को। बहुत सारे बच्चों की ना आंखें एकदम ऐसे बड़ी बड़ी हो गई होंगी कि अरे चलो यार फाइनली साहिल सर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पे आ गए। इंतजार बाकी है, अभी स्टार्ट करेंगे, इस पर आएंगे। देखो यहां पे क्या लिखा है, नोट वाली बात, कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन विच प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मैथमेटिक्स इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें सबसे पहले यहां पर बात समझनी पड़ेगी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। लेकिन बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिस्टिव क्या होता है। देखो यहां लिखा भी हुआ है, उसने ये बोला है कि अगर आप चाहते हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इन तीन रिलेशंस को। किसको? रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, सिमेट्रिक रिलेशन को और ट्रांजिस्टिव रिलेशन को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात यहां तक समझ आई है। ये तो आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, क्योंकि देखो यार अगर बहुत ज्यादा पढ़ा दिया मैंने और बहुत ज्यादा पढ़ लिया तुमने, तो अभी तो तुम बिल्कुल चार्जअप हुआ पड़े हो, अरे आज तो बस चैप्टर फर्स्ट में आज ही निपटा दूंगा, फिर बहुत जल्दी बैटरी भी डाउन हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने ये पार्ट 1 की बात कर ली, बात समझ रहे हो? आज हमने बात कर ली है पार्ट 1 की। अब हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी कल,
मैं कल शनिवार का दिन है, मैं कोशिश करूंगा कि कल ही मैं पार्ट 2 डाल दूं, जिसमें हम बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, सिमेट्रिक की, ट्रांजिस्टिव की, और इस पे मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो बेटा बात समझो, आज हमने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कि सेट्स क्या होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे एक बार में ही सेट को पढ़ लिया है, मेरे बच्चों ने एक बार में सेट को समझ भी लिया है। लेकिन एक बार मैं आपको जाने से पहले एक रिलेशन को क्लियर कर देता हूं कि होता क्या है। एक बार एक रिकैप सा ले लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या। भाई मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव पढ़ना पड़ेगा, सिमेट्रिक पढ़ना पड़ेगा और ट्रांजिस्टिव पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमें इक्विवेलेंस की बात समझ आएगी। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले एक बात समझो, इस टॉपिक को समझने से पहले एक बात समझो। मान लीजिए बेटा मेरे पास ए और बी दो सेट्स हैं, मान लीजिए मेरे पास ए और बी दो सेट्स हैं, जहां पर ए का एलिमेंट है 1 2 3 और बी का एलिमेंट है 4 5 6। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा बेटा एक रिलेशन मैं आपको देता हूं जहां पर आपके पास ए और बी, जहां पर आपके पास ए और बी दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और आपका बी जो है वो हमेशा a+3 होगा, वो हमेशा a+3 होगा फॉर ऑल वेयर ए जो बिलोंग करेगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, एंड जो बी होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। मैंने क्या बोला कि आपको इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाना है जहां पर जो बी है, बी जो है मतलब कि ये वाले एलिमेंट ए है बेटा और ये वाले एलिमेंट बी है, जो बी है वो हमेशा a+3 होगा, वो हमेशा एक a+3 होगा। तो जब हम दो ऑर्डर्स में, जब हम दो सेट्स में एक स्पेसिफिक रिलेशन की बात करते हैं, तो वहीं से कहानी निकलती है हमारी इक्विवेलेंस पर, वहीं से निकलती है सिमेट्रिक पर, वहीं से निकलती है ट्रांजिस्टिव पर। लेकिन मैं उसको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, एक बार देख लेते हैं कैसे करना है हमारे को। रिलेशन क्या है? रिलेशन ये कह रहा है कि जो बी है वो हमारा a+3 होना चाहिए, बी जो है a+3। अरे 10th क्लास में ऐसे ना बॉक्स बहुत बनाए होंगे आपने भर भर के, 10th क्लास में आप लोगों ने ऐसे बॉक्स बहुत बनाए हैं भर भर के आपकी मैम्स ने। मान लो ये ए है बेटा, ये बी है, अब ये ए के एलिमेंट्स हैं, ये बी है। अब बात समझो ध्यान से, अब बात समझो ध्यान से, क्या बोला इन्होंने, क्या बोला? अगर मैं ए को 1 रख देता हूं, अगर मैं ए को 1 रख देता हूं तो बी कितना आएगा? चेक कर लो, 4 आएगा। इतनी मैथ तो तुम लोगों को आती है, बी कितना आएगा? 4 आएगा। अगर मैं ए को 2 रख लेता हूं, आप फिर दोबारा देखो यहां पे ध्यान से, अगर मैं ए को क्या रखूंगा? मैं ए को 2 रख लेता हूं तो बी कितना आएगा? बी 5 आएगा। तो ए को 2 रखने पे बी कितना आ गया? 5। ऐसे ही अगर मैं ए को 3 रखता हूं तो बी कितना आएगा? 6 आएगा। तो 1 4 के साथ कनेक्टेड है, 2 5 के साथ कनेक्टेड है और 3 6 के साथ कनेक्टेड है। ये बात आपको समझ आ गई अच्छे से? उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। यही हम लोगों ने आज इस चैप्टर में पढ़ा था। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। ओके, गुड नाइट।